आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, जो हमारा प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था आपकी 12वीं की परीक्षा में, आयरन का इसके ऑक्साइड से निष्कर्षण की विधि समझाइए, निम्नलिखित चित्र सहित उसमें होने वाली अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें जो हमारी अभिक्रिया होती है वो क्या होती है। देखिए, हम Fe2O3 लेते हैं। ठीक, Fe2O3 की अभिक्रिया हम कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। ये Fe2O3 जो रहता है वो ठोस रहता है, ऐसे लिख रहे हैं, मतलब सॉलिड। ठीक, Fe2O3 को क्या बोलते हैं, हेमेटाइड। ये आयरन का अयस्क है। ठीक है, और साथ में हमने क्या लिया है, CO2। ठीक, CO2 हमारी एक गैस। फिर हमें मिलता क्या है, फिर हमें मिलता है Fe3O4 डॉट Fe3O4 मिलता है सॉलिड में। ठीक है, और साथ में हमें क्या मिलता है, साथ में मिलता है CO2 गैस। ये हमारा CO2 गैस साथ में मिल गया। यहाँ Fe3O4, अब हम बराबर जब अभिक्रिया करते तो यहाँ हमारा क्या आता है, यहाँ हमारा 3 आता है और यहाँ 2 आता है। ठीक, अब देखिए, अब ये Fe3O4 को बोलते हैं मैग्नेटाइट। ठीक, मैग्नेटाइट को ले लिया Fe3O4, ये भी आयरन का अयस्क है। Fe3O4 को हम, ये सॉलिड में था, फिर इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाते हैं। ठीक है, तो क्या बनता है, यहाँ तापमान जो था पहले वाले में वो था 500 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर हमने 600 डिग्री सेल्सियस तापमान ले लिया है। तो हमारा मिलेगा 3FeO। जब हम बैलेंस कराएंगे, यहाँ Fe3 है इसलिए हम 3FeO लिख रहे हैं, 3FeO। ठीक है, ये हमारा सॉलिड में मिला है और साथ में हमारा क्या मिलेगा, साथ में हमारा मिलेगा CO2 गैस। फिर क्या होता है, फिर यहाँ FeO को लिख दिया हमने, ये सॉलिड में था, साथ में क्या, CO2 गैस। ठीक है, यहाँ कितना डिग्री टेम्परेचर था, 700 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ हमें क्या मिला, FeS सॉलिड। ठीक है, साथ में CO2। ये FeS जो मिला है ये कैसा है, ये स्पंजी आयरन मिला हमें, स्पंजी आयरन। ठीक है, स्पंजी लोहा बोल दे सकते हैं, स्पंजी लोहा। ये हमारा क्या हो गया, स्पंज। दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है, आयरन का इसके ऑक्साइड से निष्कर्षण की विधि समझाइए। ठीक है, निम्नलिखित चित्र सहित उसमें होने वाली अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, आयरन के अयस्क ले लेते हैं। ठीक है, अयस्क क्या, यहाँ इस वाले चित्र में जैसा दिखाया जा रहा है, यहाँ आयरन का अयस्क ले लेते हैं, जैसे Fe2O3 हो गया। ठीक है, डॉट H2O। ठीक, या FeO हो गया, कुछ भी हम ले लिया। जो हम किसके अयस्क ले रहे हैं, आयरन का अयस्क ले रहे हैं, अयस्क। ठीक, और भी उसको बोलते हैं इंग्लिश में लोहा का ओर। फिर क्या होता है, ये लोहे के ओर को पट्टे पे डाला जाता है। ये पट्टा जो हो रहा है, ये पट्टा कैसा है, ये पट्टा ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक, इस पे हम जैसे ही डालते हैं तो क्या होता है, इसमें Fe2O3 है और डॉट H2O। ठीक, और भी मान लीजिए बहुत चीज़ें मिली हो, मान लीजिए साथ में इसमें सिलिकॉन मिला हो, कुछ और मिला हो, तो यहाँ से जैसे ही जाता है इस पट्टे पे, ये पट्टा घूम रहा है, ये 2 पहिए लगे, ये 2 पहिए घूमते हैं, ये 2 पहिए घूमते, तो इस पट्टे से हमारा आयरन का अयस्क जाता है। और ये जो चुंबकीय होता है, जो चुंबक वाला होता है, ये जो हमारा ये जो हमारा पहिया है, ये पहिया किस चीज़ का, ये पहिया चुंबकीय पहिया, चुंबक का पहिया है। तो क्या होता है, इस ये, और लेकिन पट्टा जो है, पट्टा चुंबक का नहीं है। तो जैसे ही जाएगा इस पे लोहा, तो जो चुंबकीय होगा वो तो चुंबकीय आकर्षण के कारण वो इधर आने लगेगा। ठीक है, इस तरफ चुंबक की ओर खींचेगा। कुछ चुंबक से चिपक जाते हैं, चुंबक से बहुत बहुत ही कम चिपकते हैं, लगभग 1% चिपकते हैं। लेकिन पहिया घूम रहा है इसलिए उसमें गति ज़्यादा है, इसलिए चुंबक से चिपक नहीं पाते हैं। और वो आयरन के जो, वो आयरन जो रहता है, लोहा जो रहता है, वो लोहा यहाँ गिर जाता है, और जो बाकी जो अचुंबकीय है, जो चुंबकीय नहीं है, वो यहाँ पर आके रह जाते हैं। ठीक है, तो यही हमें समझाना था। अब हम अभिक्रियाओं की बात करें तो अभिक्रिया में देखिए क्या है। ठीक है, अब अभिक्रिया में हमने लिया, आयरन का अयस्क लिया है, आयरन का अयस्क ले लिया Fe2O3। ठीक, Fe2O3 जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हेमाटाइट। ठीक, हेमाटाइट, ये हमने लिख दिया हेमाटाइट। ठीक, और इसकी अभिक्रिया हमने किसके साथ करा दी, CO2 के साथ। CO2 एक गैस है यहाँ पर और ये एक सॉलिड है। ठीक, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हमें मिलेगा क्या, Fe3O4, और साथ में हमारा ये सॉलिड में मिला, और साथ में हमने क्या दिया, CO2 गैस। तो यहाँ आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, ये Fe2O3 है, इसको बराबर करोगे यहाँ 3 आएगा,
यहाँ क्या आएगा, यहाँ 2 आएगा। फिर ये Fe3O4 को यहाँ पर लिख दोगे आप, ठीक है, Fe3O4 को लिख दोगे, ये वाला Fe3O4 ले लिया। इस Fe3O4 का नाम है मैग्नेटाइट, ठीक, मैंने यहाँ लिख दिया मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है। फिर क्या करोगे, इस मैग्नेटाइट को, ये हमारा सॉलिड में है, ठोस है, ठीक है, साथ में फिर इसमें CO2 गैस मिला देते हैं, तब हमें मिलता है FeO, ठीक है, जो कि सॉलिड है, आयरन का ऑक्साइड, ठीक। ये 3 हमने बराबर करने के लिए 3 लिखा, और साथ में यहाँ CO2 गैस मिल रही। फिर इस आयरन ऑक्साइड को हम लेते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिला देते हैं, ठीक। यहाँ सॉलिड लिया, ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, CO जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि गैस है, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या मिलता है, आयरन मिलता है, लोहा मिल जाता है, और CO2। जो हमें आयरन मिलता है वो स्पंजी आयरन होता है। कैसा आयरन होता है, स्पंजी लोहा मिलता है हमें, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए कितने तापमान पर ये अभिक्रिया हुई। पहली अभिक्रिया जो हुई थी वो हमारी 500 डिग्री तापमान पर हुई, ठीक। दूसरी अभिक्रिया जो हमारी हुई वो 600 डिग्री तापमान पर हुई, और तीसरी हमारी 700 डिग्री तापमान पर हुई। तो ये हमारी अभिक्रिया एग्जाम में लिखनी थी, ठीक है। जिसने लिखा होगा उसका आंसर एकदम सही होगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।